में आ रही है। हमारे भैया लोगों ने कहा कि भाई महाराज जी आपके प्रवचन का लेवल बड़ा हाई है, यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ में आया, एकदम सीधा सीधा तो बताया। अब देखो क्या है कि हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उसको समाधि भाषा कहते हैं, वो कहानियां हैं। अब आप कहोगे मैं आपको कहानी सुनाऊं तो सुना तो दूंगा, पर जीवन भर उसी कहानी में पिसते रहोगे, उसका मतलब नहीं समझ पाओगे। हमने आज तक कथाओं में यही सुना ना कि रावण के 10 सिर थे, सुना ना? किसने किसने सुना, जरा हाथ उठाओ। रावण के 10 सिर थे, सबने सुना ना? जरा कल्पना करके देखो 10 सिर वाला रावण कैसा होगा, थोड़ा करो कल्पना। मान लो उसका 10 सिर है, बहुत ध्यान से सुनना। तो 10 सिर होगा तो एक सिर तो बीच में होगा, ठीक? बचे कितने? 9। एक तरफ 5 होगा, एक तरफ 4 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिधर ज्यादा हुआ उधर उसकी गर्दन झुकी रहेगी। हुआ यही ना? डिसबैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम ये सोचो कि अगर सच में उसके 10 सिर थे तो वो अपने घर के अंदर कैसे जाता होगा? 2-4 सिर तो उसके दरवाजे पे ही लड़ जाते होंगे, जा पाएगा क्या? या तो वो तिरछा होकर के जाएगा। चलो जैसे तैसे घर में घुस भी गया, अगर उसको भोजन करना होगा कौन से मुंह से करेगा? सोच करके देखो, या तो एक एक वाला 10 में डालेगा, या फिर किसी एक में करे 10 को मिले। कैसा रहा होगा रावण? और एक बात और, अगर वो सोने के लिए अपने बिस्तर पे गया और अगर उसका बेड सिंगल बेड होगा तो 2-4 सिर तो उसके नीचे लटक रहे होंगे ना। अगर डबल बेड भी होगा तो मैं सत्य कहता हूं उसके पत्नी और उसके बच्चों को तकिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? अब बताओ, ऐसा रावण हो सकता है? ऐसी कोई बात रामचरितमानस में लिखी क्या? नहीं ना। लेकिन रावण को दशानन क्यों कहा गया? इसलिए दशानन कहा गया कि वो साधारण मनुष्य की अपेक्षा उसका दिमाग 10 गुना ज्यादा काम करता था, इसलिए वो दशानन है। अब ये बात तुमको कहीं कथा में सुना दी गई, अरे रावण 10 सिर वाला, 20 आंखें, 20 कान, खूब तालियां बजाओगे। और मैं कह दूंगा कि रावण सामान्य आदमी की बजाय 10 गुना बुद्धिमान, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब बताओ मैंने कोई गलत कहा क्या? सीधी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो कैसे हो गया कथा हाई लेवल का? बोलो, हुआ हाई लेवल का? नहीं। मैं कितनी बात है, एक और बात बताऊं आपको। चलो अब चर्चा होगी तो एक और बता देता हूं। कहते हैं साहब, भगवान राम ने अपने चरण से किसी पत्थर को छुआ और वो पत्थर नारी बन गई। संभव है ये? बड़े चमत्कारी बाबा निकले, सब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। कोई छू के बता दे, बन जाए कोई नारी। अब कथा तो बड़ी सीधी सी है। भगवान गए, देखा एक पत्थर है, छुआ, छूने से नारी बन गई, काम खत्म। अब आपको बड़ी श्रद्धा जग गई, अरे भगवान ने पत्थर को नारी बना दिया, बड़ी सुंदर कथा है। जितना चमत्कार भरा हो उतना कथा अच्छी। अब हम ऐसी वाली कथा नहीं कहते, हम तो सीधे सीधे सच्चाई बताते हैं। और भगवान भी खुश होते होंगे जब सच्चाई बताएंगे, तो भगवान भी परेशान हो गए होंगे, इसलिए क्योंकि जिसने ये प्रचार किया कि पत्थर छूने से नारी बन गई, जितने भी कुंवारे थे सब पत्थर लेकर के भागने लगे भगवान के पीछे। प्रभु हमारा वाला भी छू दो, शादी नहीं हो रही है, हमारे भी नारी हो जाए। और आपने छुआ था तो वो विश्व सुंदरी बनी थी, हमें ऐसी वाली चाहिए। तो ये कपोल कल्पना वाली बातें कह करके हमने भगवान को ही परेशान किया। अब इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊं, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। होता ये है, बताऊं या ना बताऊं? किसको किसको जानना है? हाथ उठाओ जरा, जानना है ना? तो ध्यान से सुनो और समझो। इन काल्पनिक कथाओं में अपने मन को मत उलझाओ, किसी भी चीज की गहराई में जाने की आवश्यकता है। कथा क्या है? इंद्र ने छल किया और गौतम ऋषि ने श्राप दिया।
ऐसा श्राप उस पाप के लिए जो पाप उस स्त्री ने किया ही नहीं था। उसका कोई दोष नहीं था, पर पति ने श्राप दिया और श्राप देने के पश्चात पति ने साथ छोड़ दिया। पति ने साथ छोड़ा तो पूरे समाज ने कलंक की दृष्टि से माता अहिल्या को देखा। जिसका जीवन कलंकित हो जाए, जिसका जीवन अभिशापित हो जाए, उसे कौन पसंद करता है? फिर उस आश्रम में जितने रह रहे थे, जब गौतम ऋषि चले गए तो सारे शिष्य सब छोड़ करके चले गए। उनके अपने पुत्र भी छोड़ करके चले गए, केवल इसलिए पति ने प्रमाणित कर दिया कि ये स्त्री उल्टा है, कलंकित है, चरित्रहीन है, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। वो किससे अपने मन की व्यथा कहती, किससे जाकर के बताती कि मैंने कोई पाप नहीं किया है? किसको कैसे प्रमाण देती अपने चरित्र का, अपने सतीत्व का प्रमाण देने वो अपने पति के पास सिवा किसके पास जाती? और जिससे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो उसका पति ही उसे नहीं समझा, और जब उसके पति ने उसका त्याग कर दिया तो अब दुनिया में उसे किससे सारोकार? वो बेचारी अंदर से टूट गई, और जो अंदर से टूट जाए, इतना टूट जाए कि उसके आंखों की आंसू भी निकलना बंद हो जाए, तो वो दिल जरूर पत्थर का हो जाता है। वो इंसान भी पत्थर का हो जाता है, क्योंकि उसकी भीतर की भाव दशा, उसके भीतर की मनोदशा, उसकी भावनाएं, उसके विचार सब कुंठित हो जाते हैं। किसके सामने वो अपने विचारों को व्यक्त करे? किससे कहने जाए कि उसने कोई अपराध नहीं किया है? क्या वो अपने शिष्यों से अपने न किए गए पाप की माफी मांगे? क्या अपने बच्चों से? जब पति ही विश्वास करने से मना कर देता है तो फिर संसार में कौन उसका अपना है? फिर तो वो अपने मायके भी जाकर के अपने दोष को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। और जब उसकी कोई सुनने वाला ना हो, कोई विश्वास करने वाला ना हो, कोई साथ देने वाला ना हो, कोई उसके साथ कदम मिला करके चलने वाला ना हो, यहां तक कि उसकी बात को कोई स्वीकार भी ना करे, तो कोई भी स्त्री होगी वो पत्थर की ही हो जाएगी। पत्थर जैसी मूर्त हो गई अहिल्या। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की भावनाएं तभी रह गई, उसके भीतर की कुंठाएं तभी रह गई, उसके भीतर की इच्छा, कामना, कल्पना सब पत्थर जैसे हो गए, इसलिए वो पत्थर जैसी कहने लगी। अरे सच में उसका शरीर पत्थर होगा क्या? इंसान की कीमत उसके शरीर से नहीं होती, इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, और उसका दिल पत्थर का हो गया इस परिस्थिति में आकर के। जब प्रभु पहुंचे और कोई अपना पहुंचे जिससे कुछ उम्मीद हो, जो हमारे भावनाओं को समझ सके, जो हमारी बात को सुन सके, जो अपने भीतर दबा करके अपने दर्द को बैठी हो, वो किसी अपने को देख ले और वो अपना प्यार से स्पर्श करके कहे कि माँ मैं जानता हूं कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, पर इस दुनिया वालों ने बिना अपराध के तुम्हें दंड दिया है। मैं सौगंध खाता हूं राम दशरथ का पुत्र हो करके मैं ये शपथ करता हूं कि तुम गंगा जैसी पवित्र हो, और जो मुझे स्वीकार करता है उसे तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये स्पर्श करते ही, ये शब्द सुनते ही वो अहिल्या पिघल गई, और उसके दिल का जो पत्थर जैसा हिस्सा बन गया था वो पिघल करके आंसुओं में बह गया, और वो अहिल्या तर गई। उसने प्रमाणित कर दिया भगवान ने कि ये गलत नहीं है। और जब कोई श्रेष्ठ युवक होगा, जब कोई चरित्रवान युवक होगा, तो वो किसी भी उपेक्षित नारी के हृदय को स्पर्श करके मां शब्द से संबोधित करे। कौन सी स्त्री होगी जो अपने अंदर की व्यथा को नहीं कहेगी और अपने व्यथा को कहकर के हल्का नहीं करेगी? जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, फिर अगर उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये गलत नहीं है, तो फिर गौतम ऋषि की क्या विशाल कि वो अपनी पत्नी को स्वीकार न करे। बस गई पति लोक अनंत भरी। कैसे गई पति लोक? पति कहीं दूसरे लोक में नहीं थे, इसी लोक में थे, और राम ने प्रमाणित किया तो उनको आना पड़ा होगा और लेकर के जाना पड़ा होगा। ये अहिल्या के उद्धार की कथा है।
अब इसी को काल्पनिक तरीके से कह दो कि पत्थर थी, छुआ पर पिघल गए, नारी बन गई। ऐसा नहीं होता। भगवान कोई चमत्कार नहीं करता, और जो चमत्कार करे वो भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान की पूजा चमत्कार के कारण नहीं होती। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। यदि मैं गोवर्धन की कथा आपको बताऊं तो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, और मैं व्यासपीठ से ये कहूं कि भगवान ने गोवर्धन उठाया ही नहीं था तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। इसलिए इस विषय में मैं प्रवेश भी नहीं करूंगा, वरना ये विवाद का कारण बन जाएगा। पर चेतना की शिखर यात्रा में परम पूज्य गुरुदेव ने समाधि लगा करके देखा है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत पर कौन सी लीला की है, और गुरुजी ने स्पष्ट लिखा है। जिन्होंने न पढ़ा हो वो चेतना के शिखर यात्रा का द्वितीय खंड जाकर के पढ़ना। गुरुजी ने लिखा है कि भगवान ने गोवर्धन उठाया नहीं है। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। अब छोड़ो ये विषय, पर कुल मिलाकर के तात्पर्य ये है कि अपनी श्रद्धा है, अपनी भावना है, और भगवान जिसको छू दे वो पत्थर पूजनीय न बने, ये संभव ही नहीं है। भगवान ने गोवर्धन को स्पर्श किया तो गोवर्धन पूजने योग्य हो गया। तो गोवर्धन की पूजा है, और गोवर्धन की परिक्रमा करके निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा, निश्चित रूप से लोगों की श्रद्धा जगेगी, निश्चित रूप से उसके पाप कटेंगे, उसके ताप मिटेंगे, उसके संताप घटेंगे। ये संभव है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान की उपस्थिति हो गई वो स्थान पवित्र, पूजनीय, अद्भुत हो ही जाता है। ऐसी अनेकों कथाएं हमारे इन शास्त्रों में, इन महापुराणों में इसलिए भर करके रख दी गई ताकि हम किसी श्रेष्ठ गुरु के संरक्षण में बैठ करके उन काल्पनिक अलंकारिक कथाओं के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयत्न करें। पर आज न ऐसे गुरु रह गए और न इतने श्रद्धावान शिष्य रह गए जो अपने गुरु से भावपूर्वक पूछें। सब तो अपनी भरने के ही चक्कर में पड़े हैं भैया। फिर उस सच्चाई को कौन बताए? कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए अब जिस बात को मैं जान गया कि ये केवल अलंकारिक वर्णन है, जिस बात को मैं जान गया कि ये केवल काल्पनिक है, नहीं जानता शायद तो मैं भी वैसे ही कहता जैसे सब कहते हैं, कह करके चले जाते हैं। पर अब हमारे गुरु ने हमें सिखा दिया तो हम क्या करें? अब कैसे हम गुरु की सिखाई बात को न बताएं? कैसे हम वही पुरानी घिसी पिटी बातें बताएं आपको? कैसे? तो साधारण दृष्टि से देखो तो भगवान जो लीला करते हैं उनकी लीला में कोई चमत्कार नहीं होता। हर भगवान के किए गए कार्य में वैज्ञानिकता छुपी हुई है। शर्त है कि उसको गहराई से जानने के लिए तत्पर तो हो कोई। आज भी वो शक्ति है जो आपको वास्तविक ज्ञान करा सकती है, पर हमारा ही दुर्भाग्य है कि हम इन घिसी पिटी पुरानी प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़वादिता में, कल्पनाओं में अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। और पता नहीं दोबारा ये जीवन मिलेगा कि न मिलेगा। अब मिला है भैया तो अच्छे से समझो। फिर मैं अपने विषय की ओर बढ़ूं और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस योनि में हम हैं ये दो राहें पर खड़ी है। यदि नीचे की ओर गिरते चले गए तो राक्षस बन जाओगे, यदि ऊपर की ओर उठते चले गए तो भगवान बन जाओगे।